तो हमने पहले अभी समझ चुका था कि लगभग अल्बुकर्क आया था भारत, और यह 1509 से 1515 तक रहा, और इसके बाद यह चला गया और वहीं लगभग इसकी गया तो वहीं मृत्यु हो गई। इसके बाद यह नहीं लौटा। लेकिन इसके बाद 1515 से 1529 के बीच में ये लोग जितने गवर्नर आते थे, वो सिर्फ साम्राज्य विस्तार की नीति से आते थे, मतलब जितना बना था उतना चलाने की नीति से आते थे। लेकिन नीनो डी पुनः ये पुनः आता है 1529 में, यह विस्तारवादी नीति से रहता है। यह आते ही क्या करता है कि इसकी जो पहली कोठी थी कोचीन में, इसकी जो पहली कोठी कोचीन में थी, ये लोग जब आए थे तो पहली कोठी यहाँ कोचीन में बनाए थे। कोचीन से उठा के यहाँ गोवा शिफ्ट कर लिया। क्या कहा किया, कोचीन से उठा के अपने मुख्यालय गोवा में शिफ्ट कर लिया। और यह यहाँ बंगाल के हुगली में गया। बंगाल के हुगली में मतलब सेना भेजी कि चलो वहाँ देखते हैं व्यापार वहाँ से कैसा रहेगा। वो यहाँ सेना लेके गया, लेकिन यहाँ मुगलिया सल्तनत थी, इसका कुछ लगा नहीं। वहाँ पे मुगलिया सल्तनत के डर की वजह से व्यापार नहीं किया, लौट रहा था बीच में हुगली किला था। हुगली किला को लूट के आया, या बीच में लूटते हुए लौट आया। उसके बाद उसके बाद यहाँ आके विस्तारवादी नीति लगाने लगा। यहाँ इसके बहादुर शाह शासन करते थे मुगल सल्तनत के। मुगल सल्तनत पहले यहाँ से यहाँ तक ऐसे लगती थी। यहाँ मुगल सल्तनत के बहादुर शाह शासन करते थे। तो बहादुर शाह से क्या किया कि इस समय यहाँ के राजा अकबर थे, तो अकबर से परमिशन लेके ये व्यापार कर रहे थे। लेकिन इसी बीच अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो ये व्यापार कर रहे थे, लेकिन बहादुर शाह ने सोचा कि चलो इसके आक्रमण करते हैं। आक्रमण करके क्या करते हैं कि इसको हम व्यापार रोक देते हैं और इससे टैक्स वसूलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो जब ये आक्रमण करने आए तो ये क्या किया, ये सरेंडर होके कुछ जगह मांग ली। तो बहादुर शाह ने टैक्स के तौर पे जगह दे दी कि हमें भाड़ा मिलेगा, बाकी ये रहेगा। लेकिन ये क्या किया कि जो जगह इसको दिया था, जैसे ये जगह दिया था, तो यहाँ क्या किया, किलेबंदी करने लगा। किला घेरने लगा, बनाने लगा किला, ताकि कोई और ना आए। तो यह जब खबर बहादुर शाह को पता चली, तो बहादुर शाह तुरंत सेना लेके आया इसे, मतलब ये डर के मारे समुद्र में चला गया और समुद्र में बहादुर शाह को बुलाया कि आइए हम यहीं समझौता कर लेते हैं। तो बहादुर शाह इतना मूर्ख आदमी कि ये पानी में चले गए। राजा थे, राजा के अंदर फितरत ही होती है राजाओं वाली। तो ये राजा थे, ये चले गए। जब यहाँ जहाज में आए, इसके साथ जहाज में आए तो यहीं बातचीत में समझौता कर ही रहे थे, किसी बीच में किसी ने धक्का दे दिया और इनकी मृत्यु हो गई बहादुर शाह की। और ये फिर पुनः लौटा, यहाँ अपना विस्तारवादी चला चलाए रखा। उसके बाद यह जब 1538 में लौट रहा था, तो जिस रास्ते से हरमुज से जा रहा था, हरमुज से नहीं, यह केप ऑफ होप से जा रहा था, तो यहीं इसकी जहाज बवंडर, यहाँ बहुत आंधियाँ चलती हैं, बहुत मतलब ये पवने जो चलती हैं। तो ये जब यहाँ से निकला था, यहीं जाके इसकी जहाज डूब गई और यह इसकी मृत्यु हो गई। तो इसके बाद जो गवर्नर आते गए वो धीरे धीरे काम करते थे। 1559 में एक गवर्नर आए थे, वो क्या कि दमन दीव, यहाँ जो गुजरात के लगभग पास में पड़ता है, उसको क्या किए, कब्जा कर लिए। दमन दीव को कब्जा कर लिया, और उसी बीच इसके बाद ये लगभग अपने आगे तक लगभग इनके कोई बढ़िया सा गवर्नर नहीं आया था। इसी बीच डच आते हैं। डच 1602 में उतरते हैं। 1602 में उतरते हैं इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में उतरने का कारण यह था कि इन्होंने पहले से 1595 में एक कमेटी बनाई नीदरलैंड में कमेटी बनाई और छोटी छोटी कंपनियों को इकट्ठा किया। छोटी छोटी कंपनी को इकट्ठा किया और उन सबसे खर्चे पे लेके एक हाउटमैन नामक व्यक्ति को भेजा कि जाके इंडोनेशिया, मतलब पश्चिमी में जितने हो देश हैं, सब कुछ चेक करो कि लगभग व्यापार उनसे किया जा सकता है कि नहीं। तो हाउटमैन आया 1595 में, लेकिन यह रिपोर्ट दिया 1601 में। 1601 में रिपोर्ट दिया कि हाँ, यहाँ व्यापार किया जा सकता है और बढ़िया व्यापार हो सकता है। काली मिर्च के दौड़ में आए थे ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग, मसाले के चक्कर में। तो यह इंडोनेशिया इसको ज़्यादा
सटीक लगा तो यहाँ इंडोनेशिया का लोकेशन दिया था। तो ये क्या किए हाउडमैन जाके 1601 में इंडोनेशिया का लोकेशन दिया था। और ये लोग सीधे क्या किए जब आए थे डच, तो ऐसे आए आए ऐसे ऐसे सीधा इंडोनेशिया यहाँ चले गए। इंडोनेशिया यहीं ऐसे ऐसे है, इंडोनेशिया चले गए। इंडोनेशिया में भी काली मिर्च मसाले बहुत बढ़िया मात्रा में मिलते हैं। तो यह कहा कि यह इंडोनेशिया में चला गया। तो इंडोनेशिया में जाते समय हम इंडो पुर्तगालियों का कब्जा था, क्योंकि मलक्का स्टेट यहीं थी और यहीं यहाँ पे पुर्तगाली ज़्यादा रहते थे। जाते ही यहाँ लड़ाई कर ली, बांटम बांटम नदी के किनारे यहीं लड़ाई हो गई पुर्तगालियों से और इनसे। पुर्तगाली पुर्तगाली जो थे यहाँ बांटम संधि की पुर्तगालियों से, और पुर्तगाली हार गए थे। तो इस संधि के एवरेज में यहाँ रहने लगे ये लोग। फिर यहाँ से 1601 में ये बहुत बड़ा जत्था लेके आए थे डच। इनमें व्यापारी भी थे, सैनिक भी थे, मतलब सामान भी था, सब चीज़ था। तो लगभग 65 लाख गिल्डर, मतलब रुपए जैसे यहाँ चलता है वहाँ गिल्डर चलता है। गिल्डर की कंपनी थी, 65 लाख गिल्डर की कंपनी। उस जमाने के 65 लाख बहुत ज़्यादा होते थे। तो ये जब आया भारत में, यहाँ यहाँ से 1602 में उतरा था। तो 1602 में युद्ध हो गया बेसिन का, क्वांटम का क्वांटम का युद्ध हुआ। जैसे ही युद्ध हुआ उसके बाद 1602 के बाद यहाँ 1605 में यहाँ है मछलीपट्टनम, यहाँ मछलीपट्टनम है। तो यहाँ मछलीपट्टनम में आए और यहाँ यहाँ गोलकुंडा के नवाब से परमिशन लेके बकायदा एक कोठी डाले नॉर्मल। तो यहाँ एक 1605 में कोठी डाले। तो यहाँ से चलाने लगे। यहाँ से सीधा सोचे कि अब विस्तार करो भारत में। ये लोग कपड़ा बेचने और मसाला ले जाने, मतलब व्यापार बढ़िया से करने जानते थे। तो ये लोग धीरे धीरे आए। तो उसके बाद 1605 में मछलीपट्टनम में आए। उसके बाद 1610 में पुलिकट भी आ गए, पुलिकट में भी चले गए। उसके बाद 1616 में जहांगीर के पास गए, जहांगीर से परमिशन मांग रहे थे। और इनको यहाँ से जहांगीर की तरफ से डच लड़ चुके और पुर्तगालियों की सेना कमजोर पड़ गई और डचों ने हरा दिया पुर्तगालियों को। तो पुर्तगाली क्या हुए, पुर्तगाली यहाँ से हार के सिमट गए। और ये क्या हुआ, जहांगीर यहाँ खुश होकर 1616 में सूरत में इनको कंपनी लगाने की अनुमति दे दी। किसको, डचों ने यहाँ विस्तारवादी नीति चला ली। फिर उसके बाद यहाँ और अंग्रेज 1611 में अंग्रेज स्वाली की लड़ाई लड़े थे अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में। इसी बीच पुर्तगाली जड़ से कमजोर होते चले गए, क्योंकि डचों और अंग्रेजों दोनों ने मिलकर पुर्तगालियों को पहले मारा। उसके बाद ये डच जो थे ये 1627 में चले गए, यहाँ बंगाल में कंपनी लगाए। उसके बाद 1641 आता है। तो 1641 में यहाँ मलक्का में जो उनका पुर्तगालियों का कब्जा था, मलक्का वाला कब्जा, हारमूज वाला कब्जा, ये डचों ने क्या किया कि ये भी जीता, इनके हाथ में कुछ नहीं छोड़ा। ये लोग यहीं सिमट के रह गए। उसके बाद 1663 आते आते अगले 10-20 सालों में आते आते ये लोग इनकी जो यहाँ के किले जो किले थे इनके, इस पुर्तगालियों के सारे किले कब्जे कर लिए। और उसके बाद ये लोग ने सिर्फ इनको यहाँ गोवा में छोड़ा था और पंडुचेरी में छोड़ा था। यहीं बसे रहे, रह गए। उसके बाद धीरे धीरे इनका पतन हो गया। उस और इसी बीच ब्रिटिश और डच का युद्ध हुआ। डचों ने विस्तारवादी नीति चला रखी थी, लेकिन इसी बीच ब्रिटिश 1759 में ब्रिटिश और डचों का युद्ध हुआ, जिसे बेदरा की लड़ाई कहते हैं। बेदरा की लड़ाई में ब्रिटिश भी आ चुके थे भारत में, क्योंकि 1600 में। तो ब्रिटिश और डचों के बीच 1759 में लड़ाई हुई। बेदरा की लड़ाई में डच हार गए। डच जब यहाँ आए थे तो इंडोनेशिया में इन्हें मसाले बढ़िया से मिल रहे थे और व्यापार करने का रास्ता भी सुगम था। ये इधर चाइना में व्यापार करते थे और इधर ऑस्ट्रेलिया भी चले जाया करते थे। भारत तो था ही बड़ा मार्केट, इंडोनेशिया ये सब मलेशिया वगैरह सब थे। तो यहाँ इन्हें व्यापार करने का अच्छा मार्केट था। यहाँ कपड़े की फैक्ट्री डाले थे। लेकिन तो ये लोग क्या किए कि यहाँ से शिफ्ट होके सारे चले गए। यहाँ 1759 में बेदरा की लड़ाई के बाद सब चले गए।
पुर्तगाली जब आए थे तो हमें बहुत कुछ दे के गए थे। पुर्तगाली आए थे तो भारत में लगभग आलू, पपीता, टमाटर, मिर्च, अनानास और रेड चिली और अमरूद, ये ज़्यादातर तो तंबाकू का लत लगा दिए थे। इसको औरंगज़ेब को बाद में बंद करना पड़ा था इसको। इस पर बैन लगाया था जहांगीर, बिल्कुल। जहांगीर ने बैन लगाया था इस पे। लेकिन ये क्या किए थे कि इतना तंबाकू भारी मात्रा में लत लगवा दिए थे कि छूट नहीं रही थी, आज तक इसका असर है भारत में। काजू, मूँगफली इनकी ही देन है। और इनके साथ पुर्तगालियों के साथ एक बढ़िया से इनके पादरी आए थे, सेंट जेवियर नाम था। सेंट जेवियर की लाश आज भी भारत में है, रखी है गोवा के चर्च में। गोवा के चर्च में इनकी लाश रखी है। और ये सेंट जेवियर जो थे ये बहुत बड़े दार्शनिक थे। इन्हीं के नाम पे आज भी भारत में लगभग स्कूल खुलते हैं, सेंट जेवियर। और ये चाइना गए थे, चाइना में इनकी मृत्यु हुई थी, वहाँ से उठा के लाश यहाँ ले आई गई, यहीं पे इनके रखा गया है और आज भी इनकी लाशें हैं। तो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि अंग्रेजों का आगमन।